भाई कछुओं को देख दीजिएगा बढ़िया। सामग्री लेकर बिठा दो, मैं देख लेता हूँ अभी। और वो गुरु गुरु की जो ताबीज दिए हैं वो वाला पानी है सब। नींबू जायफल पकड़ा करके बिठा दो, थोड़ा साइड में हो जाओ तुम, देख लेता हूँ मैं। हम भी ले लें। हम्म राइट हैंड में पकड़ा दो हैं? नींबू जायफल। राइट हैंड में नींबू हम भी ले जायफल लें। पकड़ा। ले लो। हम भी ले ले रहे हैं। अब ले बचवन लो के नहीं ले ना। लो, बस बहुत है, नींबू जायफल ले लो सब जो लेना है। बच्चा लोग को भी। एक बच्चों किलो की हो जरूरत जाता नहीं है। है, बच्चों की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों जने ले लो। हाँ ले ली। हाँ हाँ। अरे हाँ, हमारे हमारे कैमरा इधर रखो, मैसेज मैसेज के साइड में रखो कैमरा, पहले उनको देखने दो क्या है। हम्म। बच्चों बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों को थोड़ा 2 मिनट के लिए साइड कर दो, दोनों को। मैसेज मैसेज के गोद में से। एक दो अच्छा, एक मैसेज का गुड़ में, एक मेरा गुड़ गोद में है। अभी थोड़ा साइड कर दो बच्चों को 2 मिनट के लिए। निकल के देना बोला ना खुशबू। तो तंत्र काट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। हाँ, पकड़ेगा पकड़ के ले जाएगा। नहीं रोए लो। ये भी बच्चा को ना। नहीं, उसको रहने दो, मैसेज की हाँ गोद में से हटा दो। दो है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है। नहीं, मैसेज की गोद में से हटा दो केवल, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ हट गया। चलो, बाल वगैरह खोल दो जो भी है। खाना खोल दिए। चलिए, राइट हैंड में ले लो नींबू जायफल। चलिए बताइए। फेस, थोड़ा फेस इधर करो आपका, और ये चेहरा दिखाओ प्रॉपर पूरा। हम्म, चलिए। वाह, ये आइए माते माते। वाह, हम्म, हम्म, पूरा। बॉडी को पूरा पकड़ के रखा हुआ है। चलिए, हैं? बॉडी को रखा हुआ है पकड़ के पूर्ण तरीके से। ये सही, सही, पूरा। क्या नाम है, नाम क्या है? किरण। किरण। माता का नाम क्या है? कौन सा मतलब नहीं समझे। मम्मी का नाम क्या है? वो सुलखनी देवी। सुलक्षणी देवी। मेरी मम्मी का ना। नहीं नहीं, इनकी मम्मी का नाम क्या है? फुलवा दीजिए। फूलवा देवी। पापा का नाम? श्री शंकर उरांव। चलिए।
किरण रखो बेटा, सिर पे रखो, नींबू जायफल सिर पे रख लो। चलिए, आकाश, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी की माता, नाखून से लेकर नस नाड़ियों तक, जैसे लेकर जल तक, पूरा ऊपर से लेकर रीढ़ की हड्डी, कमर, कंधे, सब कट कर दिए, चारों से सब पूरा पूरा सवारी लाइए, सामने लाइए, चलिए, आकाश, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी के माध्यम से, नाखून से लेकर कंधे से लेकर चारों से सब सब कट कर दीजिए, पूर्णतः कान नाक सब केंद्रित कर दीजिए, पूरा ओम 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 केंद्रित सॉरी नहीं सुन पूरा सबको
कान में सब कुछ कर दीजिए। ठीक है। हाँ, चलिए। ठीक हो गया सबको। तो सब सारा बम। और बेटा चले इधर सर छोड़ के चुपचाप से पूरा खींच लीजिए। पूरा खींच लीजिए। चलेगा। और चलिए उतारा करो राइट पैर के नीचे। पहले उतारा कर लो 7 बार। क्या बोलना है? ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः। आप ही बोलिए। ठीक है 7 बार उतारा करो, मैं बोलता जाता हूँ। और जायफल को राइट हैंड में ले लो। जायफल को राइट हैंड में ले लो। बोल के समझ ले। पहले उतारा कर लो 7 बार, पहले उतारा करो, उसके बाद जायफल को राइट हैंड में लेना है। ठीक है, और फिर नींबू को राइट पैर के नीचे रखना है। अभी मैंने दोनों से उतारा करना है ना? हाँ दोनों से उतारा करना है। पहले दोनों से उतारा कर लो। अच्छा बोलिए। 7 बार उतारा करो, मैं बोलता जाता हूँ, आप करते जाइए। खड़े हाँ होकर के बोलिए। करना है बेटा, खड़े होकर करना है। चलिए सिर से लेके पैर तक करना है क्लॉकवाइज में। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 1। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 2। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 3। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 4। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 5। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 6। ओम श्री पताल पतलाय भैरवाय नमः 7। आप क्या करना बताइए। जायफल को राइट हैंड में ले लो। जायफल को राइट हैंड में ले लो। हाथ में। हाथ में ले लो राइट हैंड में। और नींबू के? नींबू को राइट पैर की एड़ी में रखो नीचे। जब मैं बोलूंगा तब वो उसको तोड़ देना। ठीक है, घर पे बाहर? यही कर लो इसी में। यहाँ तोड़ देना इसको पैर से। राइट हैंड के पैर के नीचे एडी के नीचे दबा के रखो। जब मैं बोलूंगा जब तोड़ देना। मेरे घर के अंदर ही तोड़ना है ना? हाँ घर के अंदर ही तोड़ लो, कोई टेंशन नहीं।
एडी के नीचे रख लो, और जब मैं कहूंगा जब आप उसको जोर से दबा देना, टूटना चाहिए, फट जाना चाहिए नींबू, ठीक है। चलिए, जब मैं कहूंगा तब उसको दबा देना। चलिए, और जायफल को ले ली हाथ में, राइट में। हाँ, जायफल को राइट हैंड में लेके रखो। हाँ। चलिए, और और तोड़ दो, तोड़ दो, फुकरा इंडिया वाला कस के जो था, जोर टूट से तोड़ जाएगा। दो, फट जाना चाहिए नींबू एक बार में। हाँ, फट गया, फट गया। ठीक है। अब ये नींबू को जो भी है इसको उठा करके और बाहर ले जाना, और जायफल के 2 टुकड़े करके इसको कहीं बाहर पटक के आ जाओ। कन्हू दिख रही है जो तू ओकरा काट दे, दू फड़ा जाए जायफल कर तो दिख दे, ऐसे ही बिक दी है जो ना काट के, तो ओकरा काट दी है, काट के एकरा उठा ले, उठा तो काट ले, हाँ शुरू से नींबू काट को ले जो ना। बाहर ले जाओ, नींबू को और जायफल को टुकड़े करके चौराहे पटक दो बाहर। और 5 अगर हाथ पैर धो करके 5 अगरबत्ती दुर्गा माता, बजरंगबली, भैरव बाबा के नाम से लगा दो मंदिर में। जैसे बोल रहे हैं ना, आप पैर दबा के जो ओकरा काट दी है, 2 रुपया करके दिख दे, जैसे बोल रहे हैं। मोबाइल ओपन करना है, तो आ रहे हैं बोलो। कि यहाँ पे हम घर पे नहीं है, उन्हीं घुमा करे, उन्हीं ले चुका था ना, जैसे कि हम घर पे नहीं हैं, आपसे उस दिन बात किए ना कि इसका रात में दर्द हो गया एक बैग, तो हम लोग इसका मायके आ गए, ठीक ना। कोई बात नहीं, मायके हो चाहे ससुराल हो चाहे पियर हो, काम तो कहीं भी तुम कर सकते हैं ना। वो जैसे बोल रहे हैं कि हमरा में कोई दिक्कत है क्या, हाँ, मेरा शरीर में कोई दिक्कत है क्या। तुम्हारा यह सिस्टम अभी सही नहीं चल रहा है। माता शक्तियां सब अपने आप में बंधन में, मतलब पूर्ण रन नहीं कर रही सही तरीके से। हम बोल रहे हैं कि मेरा शक्ति मेरे पास है कि नहीं। शक्ति पूरा है, पूरा भी है, लेकिन रन नहीं कर रही है। क्यों महाराज बताइए। अब ये तो यार, बताइए क्यों नहीं कर रहे। शांत रहो ना, तनिक बतिया लिया। शक्तियों को भोग दे रहे हो क्या बराबर? हाँ, हर पूर्णिमा में देते हैं ये पूरा शक्ति के, और अमावस में पी करके देते हैं। और गुरु जी बोले थे कि बुलाकी है ना, बुलाकी को बोले थे कि अति अमावस्या में दे दो वैसे। तो अमावस्या को बुलाकी को भोग देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं, दारू लड्डू और लौंग। स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? शक्तियों को तुम भोग देते हो तो वो भी तो शक्तियां बात बोल रहे हैं, शक्तियां तुम्हारी रन जैसे एक नहीं बात कर मेरा रही है। सुनिए, हम्म एक बात बोलना जिसे चाहते हैं कि एक दरबार में गए थे, ठीक ना, 2-3 दिन पहले। तो मतलब बताया मेरे को कि तेरा ऊपर भी खतरा बता रहा है, मेरा ऊपर बताया। अब इतने दरबारों में तुम भटकोगे और दूसरे की बातों में जब चलोगे, गुरु से स्वयं अपने आप में शक्तियां दिए हैं, बैठे हैं, तो भी इसके बावजूद भी फिर ऐसी गलती करोगे तो शक्तियां कहाँ से काम करेगी? वही बात जैसे बोल रहे हैं, तो बता रहा था कि मेरे ऊपर भी खतरा जब बता रहा एक है, गुरु इसे पर बता तुम विश्वास, एक गुरु के ऊपर विश्वास करके चल रहे हो, तो दूसरे दरबारों में क्यों भटक रहे हो? पहले तो ये बताओ, शक्तियां दी हुई क्या? नहीं नहीं, शक्तियां दूसरे हम ने उससे थोड़ी नहीं दी है। कहते। नहीं, जाने की तो कोई ऐसी कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब गुरु दिनेश्वर महाराज जी से कोई बड़ा हो तो वो बताओ।
जो तुम अनेक दरबार में जा रहे हो शक्ति होने के बाद भी, तो उनके दी हुई शक्तियां तो तब काम करेगी जब उनके आदेश का पालन करोगे। अब दूसरे दरबारों में भटकोगे तो शक्तियां क्यों काम करेंगी? पहली बात तो। मेरा बात सुनिएगा तब तो महाराज। हम्म। जैसे बोलना चाह रहे हैं ना, हम्म। मेरा घर में ऑटोमेटिक 10-11 बजे परेशानी आ गया। आपसे तो बताया था, आपसे तो छुपाना नहीं है। हम्म। तो हम वहां पे नहीं गए थे, ठीक ना। हम्म। जैसे किरण के मम्मी गए तो दरबार वाला बताया ना, जैसे कि मतलब वो पूछने गया था कि क्या क्या चीज है घर में परेशानी। हम्म। तो वो बताया कि मतलब कि तुम्हारा घर में ज्यादा परेशानी है ऐसे। तो परेशानी क्या है और उसका इलाज क्या है वो भी कुछ बताया होगा ना। वही चीज तो फिर इसका बाद बताया कि इसको भी मतलब मेरे को भी बोल रहा था कि जैसे कि इसमें भी खतरा बता रहा है इसे। अब पहले तो अब ये जैसे सोचने जी को वाली थोड़ा पहले तो ये सोचने वाली बात है कि गुरु जी की दी हुई शक्तियों को अगर कोई हर कोई बंधन मार देगा तो ऐसे तो नाम कैसे चलेगा? फिर ये बताओ मुझे। वो तो बात हम भी बोले कि सामने वाला तुमको गुरु जी ने शक्तियां दी है तो वो इसलिए दी है कि तुम तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी कर सको और खुद का तंत्र काट कर सको। तुम्हारी शक्ति पर सामने वाला जब एक आरोप लगाएगा तो फिर सोचो वो शक्तियां नाराज होंगी तुमसे तो वो काम क्यों करेगी? वो तुम तो हाँ। ओपन रहेगी तो अपने आप में। वो तो यही समझेगी कि हम्म। तुमको तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो दूसरे दरबारों में लेकर अपनी मैसेज को जा रहे हो, डोल रहे हो। ऐसा करने से तो शक्तियां अपने आप में रन थोड़ी करेंगी। पहली बात तो ये। तो ये चीज मतलब है जैसे कि और दूसरों के हमारे पास दूसरों के पास तुम जाओगे तो सीधी सी बात है वहां गुरु जी को मालूम चलता है, गुरु जी को सब कुछ पता रहता है कि अगला इंसान क्या कर रहा है, मेरी शक्ति जिसको दी हुई है क्या यूजेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो फिर उस चीज में बताओ। अब कोई इंसान को आपको शक्तियां दी है और आप दूसरे दरबारों में मैसेज को लेके जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, मेरा घर में ज्यादा कचरा था शैतान का। अब जो तंत्र मंत्र करने वाला है तो उसमें आप खुद से भी अपने आप की सेफ्टी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन त्रुटियां देखो, त्रुटियां जो गलतियां होती है वो अपने आप से ही होती है, दूसरे में कमी तो नहीं होगी, अपने आप में ही होगी। अभी मैं हूँ और मेरे पास पूर्ण विश्वास लेकर बैठ के मैं दरबार चला रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मैं दूसरे दरबार में जाता हूँ तो मेरा विश्वास तो टूट रहा है ना। शक्तियां क्यों काम हम्म। करेगी? बात तो तो ये सही है। ये ये सब क्या है कि एक तरीके से शक्तियां भी आपको विचलित करती हैं कि भैया तेरे घर में ये परेशानियां है, फलाना है, ढिकाना है, तो सामने वाले को दिखेगा। हाँ। शक्तियां ही अपने आप में जब भूत बन जाएगी तो बेटा वो तो दिखाई देगी ना। जैसे बोलना हाँ। चाहते हैं ना हम्म। कि एक तांत्रिक गांव का था तो मेरा घर देख रहा था वो। हम्म। तो जैसे कि जैसे कोई घर कैसे देखता है तो बंधन मारता है घर को, तो पहरेदार छोड़ हम्म। देता है देखने के लिए हम्म। गेट के पास कि पहरेदार ही मेरा देखेगा सेफ्टी के लिए। हम्म। तो वो तांत्रिक क्या करता है ना कि मेरा ही घर में पहले देख रहा था, उसके पास से छोड़ा तो मेरा ही घर में वो बार बार भेजता है। हम्म। तो हाँ। तुम्हारी शक्तियां किस काम आएगी ये बताओ पहले। ऐसे ऐसे तांत्रिकों की बाट लगा दो साले, ऐसी ऐसी शक्तियां दी हुई है तुमको। अगला आदमी वो तो करने हाँ करने की 10 बार सोचेगा करने से पहले। आपको पता है ना, हाँ वही बुला की जो एनर्जी जो शक्ति है वो तांत्रिकों की अच्छी गांठ फाड़ देता है बढ़िया से। वो किसी को सुनता नहीं है, वो तो तुम कितना भेजो उसी को फाड़ के रख देगा, तो कहाँ से करेगा? अब ये तो एक तरीका वो होना बात चाहिए बोल रहा। आपको। हम्म। हाँ, तो जैसे बुलाकी मसान है ना, हम्म। तो बोलता है कि जैसे कि बुलाकी मसान मैंने बोल रहा था दरबार वाला, मेरी वो सास गई थी तो हम्म। मतलब ऐसा दिमाग लगा के बोलता है कि पहुना का कहे कि मसान को जगा दिए ऐसे वैसे, ये घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे वैसे बोल रही थी। तो बेटा सामने वाला तो देखो 10 बात बोलेगा तुमको डराने के लिए। तुम्हारी शक्तियां तुमको सामने वाले को दिखाई दे रही है, वो जो भी नेगेटिव भेजेगा या जो भी, तो उसको तो तुम्हारी शक्तियां दिखाई दे रही है, तो तुमको बर्बाद करने में तो वो तो यही बोलेगा कि फलाना है, शमशान है, ठिकाना है। और गलती से तुमको खाने में कुछ दे दिया कि ये खा लेना सही हो जाएगा, वो खिला दिया सास को या मिसेज को खिला दिया, तो फिर कितना नुकसान होगा तुमको पता है इस चक्कर में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप पे विश्वास लेकर चलो पहले तो इस चीज का कि हमारे पास शक्तियां, तो साला कोई दूसरा बंधन मार ही नहीं सकता पहली बात तो।
वो तो हम जान ठीक रहे है। हैं कि फंक्शन मार नहीं सकते, तो इसी चीज की अपनी विश्वास शक्ति को हम। यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? आप यूज उसको अच्छे से, जो टाइम टू टाइम भोग दे रहे हो उसी से करो उसको, रनिंग करो, टाइम टू टाइम उसे चलाते रहो, हमेशा उनको जो भी तुम्हारा काम धंधा है उसमें याद करते रहो। एक रनवे बनाओ ऐसा जिसमें सामने वाले को गांठ पड़ जाए कि यार इससे तो भिड़ना बेकार है। अब वो तुमको डराएगा इसी वजह से कि तुम डर गए कि तुम्हारे घर में फलाना है, शमशान जागृत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मेरे को कोई सामने वाला इंसान बोलेगा कि यार कमल कमल गुरु भाई तेरे घर में तो बहुत बड़ा जिंद बैठा है, बहुत बड़ी आत्मा है, तो मैं क्या डर जाऊंगा? तो मैं तो सीधा बोलूंगा आजा, तो आत्मा हो चाहे कोई शमशान हो, चाहे आजा इधर सामने, बात कर ले एक बार। मैं ऐसा थोड़ी डरने लगा तो फिर काम कैसे होगा, ये बताओ। तो ये सब सारी जैसे चीजें देखो, माता। दूसरे के बहकावे में या दूसरे के दरबारों में डोलने से अच्छा है अपने आप पे विश्वास करके चलो और शक्ति को रनवे पे चलाओ। कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो घर के अंदर शमशान है, फलाना है, ढिकाना है, किया करा है। अगर कोई तांत्रिक है तो तांत्रिक को अच्छे से सबक सिखा दो, साले को भोग दे करके जाओ, जाकर एक बार देख लो। दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसे मालूम है कि पीछे कौन वो है ना। जैसे बोल रहे हैं कि जब मेरा मेरा घर में तकलीफ आने वाला था ना, हम्म। तो मेरा रूम रूम के बगल मेरा घर पे हम्म। कोई औरत का रोने का सुनाई दिया आवाज। हम्म। उसी में बहाना इसका हो गया मेरी वाइफ मैसेज को। हम्म। अब औरत रहो चाहे जिंद रहो चाहे भूत रहो यार, तुमको तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, और आप है जो दूसरे दरबारों में जाकर के ऐसे करोगे तो अगला इंसान के तो इस चीज की भनक लग जाएगी कि कोई ना कोई इसके पास भी पावर है, तो उसको डराया जाए, धमकाया जाए, ऐसा करो वैसा करो। अरे कौन सी औरत है साला, इसकी माँ का चौधरी अच्छे अच्छे को फाड़ देता है, बोला कि नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, हाँ वो ऐसी बुलाकी लंका तो लगाता है वो। उसका बुलाकी मसाना है ना। वो 1 मिनट किसी को नहीं टिकने देता कि कौन सी औरत है क्या है साला, एक बार उसको याद करके अच्छे से उसको और दे करके भोग एक बार बिठा दो अच्छे से। अच्छा, मान लीजिए महाराज जैसे बोलना चाहते हैं, शक्ति मेरे पास है कि नहीं है, ये बताइए आप। शक्ति कहीं नहीं गई है, शक्ति तो तुम्हारे पास है, सिर्फ वो कार्य अपना बंद है, वो कार्य एक भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? कि तुम्हारा तो जो भी काहे नहीं कर्म कर। है, तो वहां गुरुदेव को मालूम चल रहा है कि आप कहाँ दौड़ भाग कर रहे हो, कहाँ किसको क्या ले जा रहे हो, कहाँ किसको क्या दिखा रहे हो। तो आपको विश्वास नहीं उस पे चीजों पर, शक्तियों ने अपना विश्वास छोड़ दिया है तुम्हारे ऊपर, इसलिए काम करना बंद कर दिया है। तो 17 चीजें तुमको घेरने बैठेगी तो अपने आप याद करोगे तो लाइन पे आओगे तुम। सीधी सी बात है। तो मतलब मेरे पास है ना सब शक्ति, इसी के चलते मैं पता है कल क्या किया हम। हम्म। जो मैं कैसे विश्वास किया, गुरु जी एक आइडिया दिए थे अथी में मुरकुरनिका घाट में जो नारियल वाला। हम्म। तो उससे मैं बोला कि आज मैं देखता हूँ ऐसे कि मेरे पास शक्ति है या नहीं है। हम्म। तो मैं उसको लेके आया, गुरु जी जैसे जैसे बताए थे ना, हम्म। तो मैं किया तो नारियल घूमने लगा। अगर मेरे पास शक्ति नहीं रहता तो थोड़ी घूमता वो नारियल। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, और क्या चाहिए तुमको? बताओ। जो सामने वाला तुमको डरा रहा धमका रहा है इस चीज के लिए कि ऐसा है, शमशान है, फलाना ठिकाना है, अरे हर कोई ऐसे बोल देगा साले तेरे घर में तो चिता जलती थी पहले, तो मकान के नीचे नया मकान बना दिया, यहाँ तो ऐसा होता था वैसा होता था, कुछ भी नहीं है। अब दूसरों के कहने में चलेंगे तो तुम्हारे ऊपर शक्तियां विश्वास क्यों करेगी? जो शक्तियां दी हुई गुरुदेव की है। अब तुम खुद से बोल रहे हो, इस चीज का प्रमाण तुमको मिल रहा है, तो तुमको भटकने की कहाँ जरूरत है? पहली बात। हम्म। तो जैसे हम ये बोले ना कि मान लीजिए कि बुलाकी को बुलाना रहे, घर परेशानी आ गया, ठीक। हम्म। तो महाराज उसका भी उपाय बता दीजिए कि हाँ किस तरीका से बुलाएंगे। अब बुलाने के लिए सीधा सिंपल है, आप उसको स्मरण करो, आह्वान करके सीधा सा, भाई बाबा जी में जो भी आप उससे रिलेशन रखते हो, उसको क्या बना के रखा है, अपने दादा परदादा बाबा भैया जो भी है, इस हिसाब से उसको बुला करके आह्वान करके सीधा सा बोल दो कि मेरा ये काम है, कर दो, और उसको भोग दे दो, हो जाएगा। मतलब ये चीज बोलना चाह रहे जैसे, ठीक है मेरा घर में मेरी मैसेज की तबीयत खराब हो गया, ठीक, मैंने हाँ, तो शैतान खुद बस से, ठीक ना। उनका नाम लेकर के और सीधा सा उनको बोल दो, भाई मेरा मैसेज का ऐसा वैसा प्रॉब्लम ये है, फलाना ठिकाना है उसको। तो तुरंत वो एक्टिव होके, अगर है उनमें तो वो करेंगे, अगर तुमसे अपने विश्वास पर चल रहे होंगे तो सीधी सी बात है, और भोग दे दिया तो काम करेंगे। तो भोग में तो ये जैसे भी तंत्र का आप किए नींबू जायफल से, ऐसी ना करेंगे हम भी।
नहीं, वो उनका अलग भोग होता है। बुलाकी जी का तो आपको पता ही है, अलग भोग होता है जो शक्ति दिया उस समय में तुमको बताया होगा ना कि ये भोग लगता है बुलाकी को। हाँ लड्डू बोले थे दारू ना। हाँ, तो वो उनका अलग से भोग है। ये मेरा दूसरा अलग हिसाब है यहाँ पर, दूसरे तो मतलब का। वो बुलाकी से कंटर काट करेंगे तो दारू लेके और लड्डू लेके। हाँ, जो पहले किया था उसी हिसाब से, जैसा मैंने पहले आपको किया था मैसेज का इससे पहले, वैसा ही हम्म। हो जाएगा। अभी अभी मेरे घर में परेशानी है कि नहीं है? देखो, परेशानी मुझे तो इस समय अभी कोई नजर नहीं आ रही। मैसेज में जो भी परेशानी थी सब खींच लिया पूरी तरीके से। अभी और थोड़ी नेता समय के में? बाद में, हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी आ गई, फिर वही विश्वास वाली बात कर। तुम में खुद में जब एक्टिव है शक्ति यहाँ अपने आप में पूरा है, तो फिर उसकी जरूरत क्या। मैं तो देख रहा हूँ ना, सामने के सामने तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं, बस रन नहीं कर रही उस चीज का। उन्होंने विश्वास छोड़ दिया, इसलिए काम करना बंद कर दिया। और मतलब कि हम उससे ऊपर विश्वास छोड़ दिए तो वो भी छोड़ दिया कि मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं, क्या यही बात है तो ना? आपको माफी मांगनी चाहिए शक्तियों से, उनको भोग दे करके कि इस तरीके से मैं दरबार में डोला घूमा कहीं और गया, तो उस चीज के लिए आप क्षमा मांगो, अपनी शक्तियों से निवेदन करो। अपने गुरुदेव से निवेदन करो कि क्षमा करें कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, फलाना ठिकाना है। तो अपने आप में जब आप क्षमा मांगोगे करोगे, तो फिर वो हो सकता है शक्ति आप में रन भी बराबर करे, चले। एक चीज और बताना आपसे चाहते हैं, ठीक है ना? हम्म। कि कभी जो भी बियर पी लेते हैं ये भी दिक्कत है। अब देखो, बुला के तो सब पीता है, तो बियर पीने में क्या दिक्कत है साले। यहाँ तो काल भैरव जो होंदा होंदा के पी जाते हैं दारू। हाँ, मैं दारू पीने में कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी मैंने कोई ऐसे। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो समय होता है और जो वार होता है उस दरमियान में देख लें। अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो ये चीजें गलत है। बाकी अगर दारू पीने का अगर ज्यादा शौक है तो उसमें एक बार टाइम, और जो वार होता है मंगलवार शनिवार को छोड़ करके उस टाइम के दरमियान में नहीं कर सकते ये। मैंने मंगलवार और शनिवार नहीं पी सकते हैं ना? हाँ, मंगलवार जो भी है, मंगलवार को चीजें गलत होती है। नाखून काटना, बाल काटना, या शराब दारू पीना, या अमावस्या के दिन ये चीजें उपयोग में लाना गलत होता है ये। ठीक है। हाँ वही चीज जैसे पूछ ले रहे हैं, जैसे कि नहीं मतलब कब उसे पीते नहीं है, मैंने कभी जब भी कभी हो जाए पार्टी उठी तब ऐसे, नहीं तो नहीं। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा शौक है और और मन की पीते हैं बात तो है। ये। मन जब तुम्हारा मन करता है तो उस चीज को, मन को भी नहीं मार सकते, पहली बात। ठीक है, वो चीज करता जैसे है। पीते हैं तो भोग दे। नहीं नहीं, भोग तो तो मसान को दे क्यों। देते हैं, बुलाकी को दे देते हैं। तो वो तो अच्छी बात है। तो पीने से पहले जिसको भी तुम पीने से पहले अपना से। हाँ, दे रहे हो तो कोई पीने प्रॉब्लम से नहीं है। पहले। हाँ सुनिए मेरा बात, पीने से पहले उसको देते हैं थोड़ा। तो देना ही और पड़ेगा, जब फिर। तुम्हारे पास उस चीज का हाँ। पावर है तो उस चीज को देना ही होता है। और सिगरेट पीते हैं तो पहले गुरु जी के नाम पे दे देते हैं। कोई बात नहीं। और फिर ये भी है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी, ये भी पूछ ले रहे हैं। हाँ। शाकाहारी कि मांसाहारी? कौन। हम बोल रहे हैं। अब देखो, खाने की अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो सारी चीजें एक नहीं आती। आप दारू पानी, या आपको नॉन वेज, या जो भी शाकाहारी मांसाहारी जो भी खाना है उसके दरमियान में आप समय और वार को नोट कर लें। शनिवार या वो मतलब मंगलवार कि में इन मतलब चीजों को। मंगलवार और शनिवार मेरे को नहीं खाना है, बाकी ऐसे खाना है, ये चीज मतलब कि जो टाइम है वो टाइम में नहीं खाना है, यही ना? हाँ, देखो क्या होता है ना, मंगलवार में हनुमान जी का होता है, सीधी सी बात है। बाल ब्रह्मचारी इन चीजों से वैसे दूर है तो पूरा उनका भी चलता है डे में। शनिवार को भी हम्म। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, शनिदेव का होता है तो उस चीज में भी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा डे को देख करके, और बाकी के दिन डे में कभी भी तुम्हारा जो शौक है भैया पूरा कर लो, है ना। बाकी ये एक बात मैं बता देता हूँ कि कभी भी जब भी ये चीजों को उपयोग करो तो शाम के टाइम में करना चाहिए। दोपहर के टाइम में खा पी के निकल जाओगे तो पछवाड़े में घुस जाएगा फिर, ये ध्यान रखना। हाँ। हम्म। बाकी ये तो शाम को वही करेंगे, तुम्हारे। शाम में। हाँ, जब शाम के टाइम में आप खा पी के आराम से अपना लेट जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है ना। तो अभी तो पूरा घर और सब क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। जैसे कि वो मैंने कोई मैंने घर भी आजू बाजू खेत खलिहान में मेरा शैतान वैतान नहीं ना है घर मकान में? देखो, घर के लिए क्या होता है, घर के लिए तो जैसे वहाँ शिविर में कई बार वो घर बंधन के ताबीज होते हैं। अगर नया मकान बनाया है तो घर बंधन का एक ताबीज मंगा के ऑर्डर करके उसको लगा दो।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक अच्छा है। ठीक है, तो मतलब अब फिर शरीर में सटेगा कि नहीं? क्या क्या जी? जैसे कि शरीर है, जैसे कि ताबीज मेरी वो मैसेज पहनी, हाँ, ताबीज को और तो बच्चा लोग भी मैंने। पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताबीज पहन लो, कोई टेंशन नहीं है। आप तो शैतान तो नहीं ना सटना चाहिए? नहीं नहीं, वो सब क्लियर कर दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं। अब मतलब हम आपसे बात करेंगे, वैसा दिक्कत होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। बिल्कुल, कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, जो तंत्र काटा है वो मैं एक ही बार करता हूँ जब फुल एंड फाइनल होता है। हम्म, चल के देखो वो आराम देख से, लीजिए कोई उसको। टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, वही आराम से। दिक्कत होगा तो आपसे थोड़ी दिक्कत है, वैसा कोई बात नहीं, आप भी उतना टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं ना बस। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी की वजह से जहाँ समझ में नहीं आता है ना, इसी चलते तो आपसे हम बात कर लेते हैं कि जहाँ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए तो गुरु जी है, गुरु जी के बाद तो आप है, मान लीजिए हमको भी नॉलेज नहीं है तो आप हैं तो गुरुए हैं, वो समझिए तो। कोई टेंशन नहीं है, जो भी हो मुझे बता देना, हाँ। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा होने बच्चा, वाली है। देखिए, और मेरा बच्चा है, दो दो लड़का है, एक मैसेज है, एक पापा है, बस एक मैं। इतना हाँ आदमी को दिक्कत ठीक पड़, है। सब ताबीज पहने हैं। ताबीज वगैरह को एक बार थोड़ा सा उतार करके उसको कच्चे दूध में और गंगा जल में धो करके और अगरबत्ती लगा करके और उसको पहनने वापस से पहन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी तंत्र काट किया है ना, तो अभी 5 अगरबत्ती वहां लगा देना घर के अंदर, जहां भी है, जहां ससुराल में है, पियर में, जहां भी है, तो दुर्गा माता, बजरंगबली, हाँ भैरव बाबा के नाम से हाँ, 5 दुर्गा माता अगरबत्ती लगा दो। बजरंग। ठीक 5 ठीक। अगरबत्ती लगा दो और मस्त आराम करो, जो ठीक है, भी है खाना पीना। ठीक है। जय माता ठीक जी। है, चलो, जय ठीक माता। ठीक। किधर गई?